आइलैंड के पार्ट 3 की शुरुआत में हम वान जियन को देखते हैं, जो कि वान और गंगटन के पास जाके वान से कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पर तुमसे जो है इतनी मेहनत नहीं करवाई जाएगी और तुम अच्छे से रह पाओगे। तभी वान के अंदर का मॉन्स्टर जाग जाता है, जो वान जियन को काट देता है। वान जियन डरती नहीं है। वान जियन उसे प्यार से देखते हुए कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पे ले जाऊंगा। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओल्ड मॉन्ग को। ओल्ड मॉन्ग जब आके देखते हैं कि वहाँ पर वान और गोंगतियान नहीं होते, तो वो शॉक रह जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन जियन के बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है और वॉन जियन वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम ओल्ड मॉन्ग को देखते हैं। ओल्ड मॉन्ग कह रहे होते हैं कि वॉन जियन ज़िद्दी है, मुझे पता था, लेकिन वो ऐसा करेगी मुझे ये नहीं पता था। पता नहीं वो लोग वापस आएंगे कि नहीं। तभी वान अपने पीठ पे कैरी करके वॉन जियन को लेके आता है और सभी लोग जब उन दोनों को आते हुए देखते हैं, तो सभी लोग जब जाते हैं वॉन जियन के पास, तो वॉन जियन को घायल देख के वो लोग वान और गोंगतियान को जो है कोरों से वही बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं। उसके बाद वॉन जियन उनके पास आके कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से ही तुम लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा है। उसके बाद वान आके कहता है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वॉन जियन कहती है कि मुझे माफ़ कर देना और मुझे अब जाना होगा ट्रेनिंग के लिए। मैं जब आऊँगी तब तुम लोगों को मैं ज़रूर यहाँ से बचा के ले जाऊँगी। तुम लोग तब तक मेरा इंतज़ार करना। जिसके बाद हम मिस्टर झांग को देखते हैं। मिस्टर झांग से मिलने के लिए हैयोक आया होता है और हैयोक यहाँ पर 10 साल बाद आया था। इसके बाद मिस्टर झांग उससे कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी कोरियन कैसे बोल लेते हो। तो हैयोक कहता है कि मुझे के ड्रामास और के पॉप में बहुत इंटरेस्ट है। एंड मिस्टर झांग हैयोक के अचीवमेंट के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि हैयोक इतनी कम उम्र में ही सुपरनेचुरल चीज़ों में माहिर हो गया था। जिसके बाद हमें उनकी बातों से ये पता चलता है कि मिस्टर झांग अपनी सारी लाइफ जो है सेवियर को सेव करने में ही बिता दी है। इसके बाद हैयोक कहता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जिस पे बताया गया है कि फिर से दुनिया में बुराई आएगी और बुराई अच्छाई के ऊपर हावी होने लगेगी। तो मिस्टर झांग कहने लगता है कि तुम्हारा प्लान क्या है असल में। तो हैयोक कहता है कि मेरा प्लान ये तो बेशक सच है कि मियो ही सेवियर है और मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद मिस्टर झांग कहते हैं कि मैं मियो से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा मेरे नेफ्यू के तौर पे। एंड मीहू मिस्टर झांग को कॉल करके कहती है कि मेरे पास एक कार भेजो। और सिग्नल ना पाने की वजह से मिस्टर झांग कुछ भी ठीक से सुन नहीं पाते। इसके बाद हमें दिखाई जाता है कि मीहू के ऊपर मिस्टर कांग यानी डिमोन ने अटैक किया होता है और तभी वहाँ पर बिजली की रफ्तार से वान आके मिस्टर कांग के हाथ को काट देता है एज ए डिमन। एंड वान चारों ओर एक शील्ड को तैयार कर देता है ताकि डिमन यहाँ से भाग न सके। इसके बाद डिमन हाथ काटने के बाद भी मिहू को मारने वाला होता है कि तभी वान सामने आ जाता है और उन दोनों में बहुत फाइट होती है और आखिरकार वान उस डिमन को मार देता है और डिमन राख में बदल जाता है। जिसके बाद राख एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है और वान जाके उस पत्थर को उठा लेता है। जिसके बाद वान वहाँ से चला जाता है और मीहू वहाँ पर डरी होती है कि तभी मिस्टर झांग पुलिस को लेके वहाँ पर आ जाते हैं और मीहू उन सबको समझाने की कोशिश कर रही थी जो भी उसके साथ हुआ। लेकिन पुलिस वाले तो पुलिस वाले ठहरे, वो लोग मीहू की बातों के ऊपर यकीन नहीं करते। उनको लगता है कि मीहू एक पागल लड़की है। जिसके बाद मीहू मिस्टर झांग से कहते हैं कि एक प्राइवेट जेट मंगवाओ, मेरे फादर को कह के मुझे सियोल वापस जाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर झांग मीहू के फादर से बात कर रहे थे। मिस्टर झांग मीहू के बारे में कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं कि मीहू थोड़ी स्ट्रेस में है, अगर वो रेस्ट करेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। जिसके बाद वो फ़ोन रख देते हैं। दूसरी तरफ हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि अपना हाथ काट के डोंग युवान के डॉल के ऊपर हाथ रखता है और उसके हाथ से लावा जैसा कुछ निकल रहा होता है और डोंग युवान का डॉल से टूटने लगता है। जिसके बाद हम मीहू को देखते हैं। मीहू अकेले ही एयरपोर्ट जाती है और एयरपोर्ट का एक गार्ड जो है बाथरूम में होता है। तभी वहाँ पर वही ब्लैक पावर आके उस गार्ड के ऊपर अटैक करते हैं और वो गार्ड एक डिमन बन जाता है। जिसके बाद हम मीहू को देखते हैं जो कि रिसेप्शनिस्ट से कह रही होती है कि मुझे एक सियोल की टिकट चाहिए और रिसेप्शन जब उसका आईडी देखते हैं तो वो एक गार्ड को बुलाते हैं और गार्ड को बुलाने के बाद वो गार्ड मीहू को एक रूम में ले जाता है और वहाँ पर ले जाके बैठा देता है। और तभी मीहू के पास एक गार्ड आता है और ये गार्ड और कोई नहीं, वही डिमन वाला गार्ड था। वो गार्ड अचानक से मीहू के बहुत करीब आ जाता है और मीहू कहती तुम क्या कर रहे हो
और मीहू उसके लाल आंखें जो नोटिस कर लेती है, जिसके बाद मीहू वहाँ से भाग जाती है और वो डिमन वाला गार्ड भी उसके पीछे ही होता है। वो जाके एक कार में बैठ जाती है और कार को चालू करने वाली होती है कि तभी वहाँ पर वो डिमन वाला गार्ड कार के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मीहू उस गार्ड को लात मारती है और कार को चालू करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्ड उसके अभी पीछे ही होता है और वो गार्ड कार के ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद वो गार्ड जो है मीहू के ऊपर अटैक करने लगता है। वो मीहू को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी मीहू जो है अचानक से ब्रेक करती है, जिस वजह से गार्ड उसके कार के सामने जाता है और मीहू उस गार्ड को कुचल के चली जाती है। लेकिन गार्ड अभी भी मरा नहीं था। गार्ड फिर से आता है और खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है और खिड़की को तोड़ के उसे मारने की कोशिश करता है। तभी जो है मीहू देखती है कि उसके सामने एक दो लिवांग का स्टैचू था। असल में ये दो लिवांग का स्टैचू नहीं बल्कि एक नॉर्मल पोल थी, और जिस पोल से टकरा के मीहू की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मीहू उस कार से बाहर निकलती है एंड उस डिमन से छुपते छुपाते वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागने के बाद वो एक जगह पे जाके छुप जाती है और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती। लेकिन थोड़ी देर बाद उससे गलती से एक आवाज़ हो जाती है, जिससे डिमन भी समझ जाता है कि मीहू यहीं पर ही कहीं पर है और डिमन उसके पास आने लगता है मारने के लिए। तभी कोई एक शॉट छोड़ के उस डिमन को मार देता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वान होता है। और वान वहाँ पर बैठ के मीहू को देख रहा होता है। मीहू कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो। तभी वो डिमन मीहू को मारने के लिए आ जाता है क्योंकि ये डिमन अभी भी मरा नहीं था। और वान आके उस डिमन से फाइट करता है और इनमें बहुत ही अच्छी फाइट होती है। जिस फाइट में वान उस जो है डिमन के ऊपर भारी पड़ जाता है, डिमन मर जाता है और डिमन मरने के बाद एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वान उस पत्थर को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से मीहू रोकती हुई कहती है कि रुको प्लीज़, तुम मुझे क्या ये सब बताओगे क्या, पर हो क्या रहा है आखिरकार। तभी मीहू कहने लगते हैं कि मेरा जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी का वो भी सेम टू सेम यही हो, उसे भी यही हो गया था। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है, ये कौन है। तो तभी वान कहता है कि ये लस्ट डीमन है। तो मीहू कहती है लस्ट डीमन ये क्या होता है। तो वान बताता है कि लस्ट डीमन ऐसा एक डीमन है जो कि जिंदा इंसानों को मार के उनके बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है और वहीं पे ही रहने लगता है। मीहू कहती है कि तुम ये बताना चाहते हो कि तुम ही उन लस्ट डीमन को मार सकते हो और कोई भी नहीं। जिस पे वान कहता है कि हाँ, मैं ही उन लस्ट डीमन को मार सकता हूँ। तो मीहू कहती है मैंने उनका किया बेकार है कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जिस पे वान बताता है कि तुम जो है तुम्हारी फेथ की वजह से उनसे मिल रही हो। जिसके बाद वो कहता है कि तुम कहीं पर भी जा लो, वो डेमन्स तुम्हारे पीछा करेंगे हर जगह। तुम इस कंट्री को छोड़ दोगे तो भी वो तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें मारने के लिए, जैसे कि सेक्रेटरी कांग ने किया था। इन सब चीज़ों के लिए तुम तुम्हारे फेथ को ब्लेम कर सकते हो। और जाते हुए वान कहता है कि तुम फाइट बैक कर सकते हो अगर तुम चाहो। जिसके बाद वान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम हेयुक को देखते हैं। हेयुक मरे हुए लेस्ट डिमॉन की बॉडी पार्ट को ढूंढ के देख रहा होता है और अंदाज़ा लगा रहा होता है कि इनको कैसे मारा गया होगा। इसके बाद हेयुक उन बॉडी पार्ट्स को जो है अपने पास रख लेता है। जिसके बाद हम वान को देखते हैं जो कि हम इस लेडी को हायन कहेंगे। हायन से कह रहा होता है कि अगर वो लड़की सच में वान जियान है तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ तो साइन या फिर मार्क जरूर होगा, तब मैं समझ लूंगा कि ये सच में ही वान जियान है। दूसरी तरफ हम हायोक को देखते हैं जो कि मिस्टर झांग से फोन पे बात कर रहे थे और कह रहा था हायोक कि मैं ट्रेसेस को फॉलो करके ही सब कुछ कर रहा हूँ। इसके बाद हायोक पूछता है मिस्टर झांग से कि आपने कभी भी किसी ऐसे पर्सन को देखा है जो कि अंधेरे में आता है काले कोट पहन के। तो मिस्टर झांग कहते कि हाँ देखा है ना, बहुत सालों पहले देखा था जब मैं पहली बार जीजू आइलैंड पे आया था। तो हायोक पूछने लगता है क्या वो डिमन में चेंज हुआ था। तो ये सुन के मिस्टर झांग कहते हैं कि तुम इतना एक्साइटमेंट मत हो, जब तुम उसे देखोगे ना अपने खुद की आंखों से तब तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। हायोक पूछने लगता है प्लीज़ मुझे बताइए ना। जिसके बाद हम मीहो को देखते हैं। मीहो एक जख्म के ऊपर हाथ फेर रही होती है और सोच रही होती है जो कुछ भी उसको भाड़ने बताया था। जिसके बाद वहाँ पर मिस्टर झांग आते हैं। मिस्टर झांग से मीहो पूछने लगती है क्या क्यों आपने मुझे जो फ्लाइट पर करने से रोका। तो मिस्टर झांग कहने लगता है अगर तुम फ्लाइट में चढ़ जाती और तुम सियोल पहुंच जाती तो तुम्हारी वहाँ पर आंटी जो है तुम्हें परेशान करती और तुम्हें इस बार तो शायद जॉब से ही निकाल देती। जिसके बाद मिस्टर झांग के जाने के बाद मीहो जो है स्लीपिंग टैबलेट खा लेता है
और सो जाती है। वो कहने लगती है मैं रोज़ चर्च जा करूँगी, प्लीज़ आप मुझे बचा लेना गॉड। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सो जाती है और उसे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो डर के मारे बाहर निकल के देखने लगती है कोई है तो नहीं, कोई डीमन वगैरह। तभी हम देखते हैं कि कोई बिजली की रफ्तार से उसके कमरे के अंदर घुसता है और ये और कोई नहीं बल्कि वान होता है। मिहो पूछती है क्या कोई बाहर डीमन था कि तुम ऐसे आए, क्या वो मुझे मारने के लिए आया था? तभी वान उसे वही पत्थर दिखाता है जो कि डीमन का होता है और मिहो ये देख के डर जाती है। वान कहते था अब नहीं है, मैंने उसे मार दिया। इसके बाद मिहो कहती है ये लेस डीमन कितने होते हैं? तो वान बताता है कि ये लेस डीमन बहुत होते हैं, अनगिनत। अगर तुम इनको मारना भी चाहोगे तो तुम इनको अकेले मार नहीं सकोगी। जिसके बाद मिहो कहने लगती कि मैं ऐसी ज़िंदगी जी के क्या करूँगी जहाँ पर मुझे कमरे के अंदर ही बंद रहना पड़ेगा, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। आंटी मारना चाहती है और पापा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मरने से क्या फ़र्क पड़ता है। तभी वो अचानक से कहने लगती है कि तुम ना मेरा जो है एक काम कर सकते हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि मिहो तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी लेके आती है बॉडीगार्ड के लिए बनाने के लिए वान को, और वान से अपना आइडेंटिफिकेशन देने के लिए कहती है। तो वान जब नहीं देता तो वो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो वान बताता है कि मेरा नाम वान है। ये सुन के मिहो शॉक करते हैं कि आगे पीछे कुछ भी नहीं। इसके बाद वो उसका नाम लिखती है और वान से कहने लगती है कि तुम जो है इस पे साइन कर दो और तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए मुझे बोलो, मैं तुम्हें उतना ही सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। वान वहाँ से जाने लगता है तो मीहू उसे रोक के कहती है प्लीज़ तुम मत जाओ, आज की रात तुम मेरे साथ ही यहाँ पर रह लो ताकि मुझे अच्छे से नींद आ सके। और वान जो है स्लीपिंग टैबलेट को देखता है और जब वो मीहू को देखते हैं तो मीहू जो है अचानक से सो जाती है। वान भी वहाँ पर रुक जाता है। तभी वान की नज़र पड़ती है मीहू के उसी मार्ग के ऊपर। और इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर मीहू वहाँ पर अकेले ही होती है, यानी वान वहाँ से चला गया था। मीहू की जब आँख खुलती है तो मीहू अपने सामने उसी कॉन्ट्रैक्ट को देखती है जिस पे वान ने साइन कर दिया था। ये देख के वो बहुत खुश होती है, लेकिन वान ने कोई सैलरी नहीं लिखा था। दूसरी तरफ हमें वान को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है, जिसके बाद हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन जियोन अपने वादे के मुताबिक वो फिर से वापस आई थी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके। लेकिन तभी जो है वान के अंदर की एविल पावर जाग जाती है और वान वन जियन को वहीं पर ही मार देता है। एंड यहीं पर ही एपिसोड 2 यानी पार्ट 3 ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को जानना है कि इसके बाद क्या हुआ इस कहानी में, तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।